शिजा, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि लाइट थेरेपी है क्या और ये किस तरह से वर्क करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइट थेरेपी जो है बेसिकली वो इस तरह से वर्क करती है। लाइट थेरेपी में आपको रोशनी के टुकड़ों के ज़रिए से आपकी जो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें हमारा डायरेक्ट सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से हम लाइट को प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को, जिससे उनके मूड पे, जिससे उनके डिप्रेशन पे, जिससे उनके हार्मोन्स की स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है बेसिकली। अच्छा, हम लाइट थेरेपी की बात करें तो इसकी टाइप्स भी बता दें कि कौन कौन सी टाइप्स हैं लाइट थेरेपी की। अच्छा, बेसिकली लाइट थेरेपी की हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास ब्लू लाइट थेरेपी आ जाती है, ब्राइट लाइट थेरेपी आ जाती है, वाइट लाइट थेरेपी आ जाती है और डॉन सिमुलेशन थेरेपी आ जाती है। अगर हम ब्राइट लाइट थेरेपी की बात करें तो उसमें हम एक रूम के अंदर ब्राइट लाइट्स के टुकड़ों को एक्सपोजर कराते हैं क्लाइंट के साथ, जिससे उसके सेरोटोनिन का लेवल जो है वो हाई होता है, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन और जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? मतलब जनरली अगर हम इसको देखेंगे, इसके बेनिफिट्स पर बात करें तो जनरल बेनिफिट्स क्या हैं इसके? इसके जनरल बेनिफिट्स जो हैं बेसिकली हमारे मूड को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट ग्लो देने में इफेक्ट करता है। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा, आजकल रेड लाइट थेरेपी मास्क आया हुआ है, ब्लू लाइट थेरेपी मास्क आया हुआ है, जिसमें हमारी जो है रेड लाइट थेरेपी हमारी एक्नी को बहुत ज़्यादा जो है वो काम करती है, ब्लू लाइट थेरेपी हमारी रिंकल्स को बहुत ज़्यादा स्मूथन आउट करती है। तो बेसिकली इन लाइट्स के ज़रिए से हमारी स्किन, हमारा मूड और हमारे हार्मोन्स तीनों स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की निगरानी में करें, क्योंकि इसके फिर अगर आप इंटेंसिटी ज़्यादा या कम कर देंगे तो फिर उसके जो इफेक्ट्स हैं वो वाइस वर्सा हो जाएंगे। ठीक है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत से लोगों को रिंकल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो ये किस तरह से उसके जो सिम्टम्स हैं उसको एलिविएट करती है? जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो बेसिकली जो हमारा हैप्पी हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और जो हमारा सैड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इंसोम्निया हो जाता है या कुछ लोगों को हाइपरसोम्निया हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं या कुछ लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं खाते। डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है ना वो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज उसकी जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट है। इसीलिए अभी तक इसके ऊपर कोई लॉ प्रपोज नहीं हुआ, सारा थ्योरेटिकल वर्क है, ठीक है। और इसकी जो थेरेपीज हैं वो सेम थेरेपी हर पर्सन पे वर्क नहीं करती। तो जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो बताता है कि कौन से सिम्टम्स को नीचे करने के लिए हमें कौन सी जो है वो थेरेपी अप्लाई करनी चाहिए। और बेसिकली जो लाइट थेरेपी है वो सीजनल डिप्रेशन को जो है वो डील करती है। अच्छा, जैसे आपने कहा सीजनल डिप्रेशन को डील करती है, तो इसका हमारी जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उस पर क्या इम्पेक्ट होता है? और बहुत से लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, फिर उसको किस तरह से डील करती है? अब देखें, हमारी जो लाइट थेरेपी में सेकंड टाइप आती है वो आती है डॉन सिमुलेशन थेरेपी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे सूरज निकलता है, जैसे डॉन का टाइम होता है ना, सूरज स्लोली निकलता है, हम ये वाली लाइट का एक्सपोजर कराते हैं अपने पेशेंट को, जिसके जरिए से उसके जो हार्मोन्स हैं, जो उसकी एनर्जी है वो बूस्ट होती है और जो उसका सेरोटोनिन का लेवल है वो इंक्रीज होता है, जिससे एंजाइटी जो है वो थोड़ी कम होती है, उसकी बॉडी में जो एंशियसनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और जो पेशेंट है वो रिलैक्स फील करता है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना मूड के हवाले से, तो किस तरह से मूड को जो है बेहतर करती है ये थेरेपीज? अगर किसी का मूड ख़राब है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो सबसे पहले उस पर्सन को अगर ये रियलाइज़ हो गया है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे स्ट्रेस है, तो किस तरह से पहले जो है कंसल्ट करे? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो पहले कंसीडर करे और फिर उसके बाद कंसल्टेंट के पास जाए, उससे कंसल्ट करे और जो है इसका ट्रीटमेंट ले? जो भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी नॉर्मल रूटीन को डिस्टर्ब करे, जैसे कि आप पहले 7 बजे उठते थे लेकिन अब आपका उठने का दिल नहीं करता तो आप 11 बजे उठ रहे हैं। आप पहले जो है वो दिन में 2 दफ़ा खाना खाते थे लेकिन अब जो है आप दिन में 4 दफ़ा खाना खा रहे हैं या दिन में 1 दफ़ा खाना खा रहे हैं। जो आपकी नॉर्मल रूटीन है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो यानी कि आपके साथ कोई ना कोई मसला चल रहा है, कोई फिजिकली नहीं चल रहा तो कोई जहनी चल रहा है। फिर आप अपने ऊपर अगर गौर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके मूड में चिड़चिड़ापन आ रहा है या आपका मूड स्टेबल रहा है।
रह रहा है, मूड में चिड़चिड़ापन आ जाना, बात बात पे परेशान हो जाना और फिर बेवजह उदास रहना। बेवजह उदास रहना बहुत बड़ा सिम्टम है डिप्रेशन का। जो लोगों को वजह ही नहीं पता होती कि वो क्यों उदास हैं, तो आई गेस उनको सबसे पहले किसी भी एक साइकोलॉजिस्ट को, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और हम फौरन से कह देते हैं कि इस बंदे को डिप्रेशन है। बेसिकली डिप्रेशन और सैडनेस दो अलग टर्म्स हैं। इनके डिफ्रेंसिएशन के लिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है, जो कि आपकी सिम्टम्स के जरिए, जो कि आपकी ड्यूरेशन के जरिए, जो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स की आपके बिहेवियर में चेंजिंग्स के जरिए आपको बताता है कि आया कि आपको डिप्रेशन है या आपको डिप्रेशन नहीं है, आप सिर्फ सैडनेस में हैं, आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, ताकि उनको मालूम हो सके कि जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की कि सैडनेस एक अलग चीज़ है और डिप्रेशन जो है एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, उससे अलग चीज़ है। अच्छा, पेन मैनेजमेंट में कितनी जो है इफ़ेक्टिव है लाइट थेरेपी? बहुत से लोगों को मसला हो रहा होता है कि जी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, फटीग होती है, सुबह जैसे आपने कहा कि उठने का भी दिल नहीं कर रहा होता, तो उसमें कितनी हेल्पफुल है? बेसिकली पेन मैनेजमेंट के लिए ना ब्लू लाइट थेरेपी यूज़ की जाती है। ब्लू लाइट थेरेपी इसलिए यूज़ की जाती है कि जब भी ब्लू लाइट्स, आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो सीलिंग्स होती हैं ना, उसके अंदर नियॉन लाइट्स हमेशा ब्लू कलर की लगाई गई होती हैं। बेसिकली हम वो देखा देखी लगा रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि ब्लू लाइट में इंसान रिलैक्स फील करता है। तो अगर आपको सर दर्द हो रहा है या पेन हो रही है, तो आप ब्राइट लाइट्स को कम करके सिर्फ एक ब्लू लाइट ऑन कर लें, तो आपकी जो पेन का लेवल है, पेन की जो इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी विद द राइट इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट। अच्छा, जैसे शिजा आप बात कर रही हैं, तो बहुत से लोगों को जो है ज़ख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, उसमें भी जो है लाइट थेरेपी इफेक्टिव है? बेसिकली ज़ख्म को भरने के लिए जो आपकी दवाइयाँ हैं वो तो चल रही होती हैं, लेकिन आपकी जो स्किन है, स्किन की हीलिंग के लिए रेड लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे अगर किसी को एक्नी मार्क्स हो जाते हैं या फिर जो एक्नी से ज़ख्म हो जाते हैं फेस पे, तो उसके लिए भी हम जो है वो रेड लाइट मास्क जो है, जो आपका एनेस्थेटिक होगा, जो कि आपका एस्थेटिशियन होगा, जो कि एस्थेटिशियन होगा, वो ज़रूर आपको रेड लाइट मास्क जो है वो रिकमेंड करेगा विद द राइट इंटेंसिटी, आपको उसका बताएगा, जिससे आपके जो पिंपल्स के जख्म होंगे वो भी जल्दी भरेंगे। इसी वजह से जख्मों के लिए भी जो है वो लाइट थेरेपी इफेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग चाह रहे होते हैं कि उनका जो वेट है वो कम हो जाए, बहुत बड़ा इशू है, बहुत से लोगों को वो चाह रहे होते हैं कि भी हम स्लिम हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं, तो उसमें कितनी इफेक्टिव है? लाइट थेरेपी बेसिकली आपके वेट के लूज में इफेक्ट नहीं करती। लाइट थेरेपी बेसिकली आपको विजन में अफेक्ट करती है कि आप खुद को देखते कैसे हैं। जैसे अगर हम लोग कहीं पर भी बैठते हैं तो येलो लाइट्स में हमें अपना फेस, हमें अपना फिजिक अलग नजर आता है, वाइट लाइट में अलग नजर आता है, ब्लू लाइट में अलग नजर आता है। तो बेसिकली जिम्स वगैरह जो होते हैं उसमें ब्राइट लाइट, वाइट लाइट दी जाती है। जो वाइट लाइट का कॉन्सेप्ट है वो आपकी जो बॉडी की हार्मोनी है उसको एक शेप दे देता है, जिससे हमें लगता है कि हम लोग जो है पॉजिटिव फीलिंग के साथ अपने वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है। और इम्यून सिस्टम पे इसके क्या कितना इफेक्टिव है लाइट थेरेपी जो है? कितने लाइट थेरेपी जो है वो हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है। बेसिकली वाइट थेरेपी जो है वो हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। जैसे कि डॉन साइमुलेशन भी है, वो भी हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है। तो जब हमारी एनर्जी बूस्ट होती है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है। अच्छा, मूड्स की बात करें ना, तो मैं वैसे जनरली जानना चाह रही हूँ कि घर में चलें ठीक है, अगर किसी इंसान का वैसे ही मूड ख़राब है तो किस तरह की कैंडल्स या कोई लाइट्स, जैसे आप बात करिए डिफरेंट लाइट्स की, कि लाइट्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना हमें काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो एक इंसान को अपने जो रूम में है किस तरह की लाइट्स, ब्लू लाइट तो आपने बता दी, अगर हम ऑफिस में हैं, नाइट शिफ्ट है, तो किस तरह की लाइट्स जो है हमें अपने पास रखनी चाहिए ताकि हम एनर्जेटिक रहें और फुल एनर्जी के साथ जो है अपना काम कर सकें? देखिए, अगर तो हम ऑफिस में हैं, अगर हम लोगों को अपनी एनर्जी बूस्ट करनी है तो हमें ब्राइट वाइट लाइट्स लगानी चाहिए, हमें वाइट कलर लगाना चाहिए, हमें रेड और ब्लू को जो है वो मिनिमाइज करना चाहिए। रेड और ब्लू जो है वो हमें बेसिकली सूथिंग इफेक्ट देता है। वाइट लाइट्स जो है वो हमें एनर्जी देता है, वो हमारी जो सेरोटोनिन्स हैं उनको हाई करता है, हमारी एंशियसनेस को कम करता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट बहुत ज़्यादा करता है। और अगर हम घरों की बात करें तो हमें बेडरूम्स के अंदर जो है वो बहुत स्लाइट माइल्ड जो पेल लाइट होती है वो रखनी चाहिए।
जिससे जो है हम एक बहुत ज़्यादा कामिंग स्लीप ले सकते हैं। और अगर किसी बंदे को जो है वो स्लीप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने पास सेंटेड कैंडल्स होती हैं जो कि अब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाई जाती हैं डिफरेंट पेजेस पे, ठीक है। उनमें एक ऐसी सेंट होती है जो बहुत माइल्ड होती है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्लीप की तरफ लेके जाती है। एक अच्छे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी स्लीप पे, आपकी स्किन पे। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको नींद अच्छी आती है। सर, जैसे हम लाइट थेरेपी की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से डिवाइसेस इसमें यूज़ किए जा रहे होते हैं? बेसिकली पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इसके 2 या 3 वेरिएंट्स ही सिर्फ आए हैं अभी यूज़ करने के लिए। लाइट थेरेपी में अभी आपको डिवाइसेस यूज़ करने के लिए परमिशंस लेनी पड़ती हैं, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और कुछ लोकल कंपनीज बना रही हैं। पाकिस्तान में जो है वो लाइट थेरेपी को इतना ज़्यादा अभी प्रमोट नहीं किया जाता। स्किन वाले सेक्शन में किया जाता है, साइकोलॉजी के सेक्शन में इसको थोड़ा सा अभी नीचे माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी जो है वो CBT को माना जाता है। इस वजह से इसको स्किन वाले सेक्शन में ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू साइकोलॉजिकल। अच्छा, हम लाइट थेरेपी की बात तो कर ही रहे हैं, मुझे बता दें कि इसमें कोई साइड रिस्क जो है, इफेक्ट्स भी हैं, कोई रिस्क हैं इसके? जी बिल्कुल, इसके रिस्क हैं, और वो इस तरह से हैं अगर आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मौजूदगी में वो नहीं करते, यानी कि वो आपको सेट नहीं करता, तो इसमें आपको सबसे पहले जो है वो आई स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। आई स्ट्रेन हो जाता है यानी कि क्या आपकी आंखें ज़्यादा लाइट से चुंधिया भी सकती हैं और आपकी आंखें जो है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। कई दफ़ा ऐसे हो सकता है कि आपको ऐसे ब्लर विजन होने लग जाए बहुत एक्सट्रीम लाइट ऑफ एक्सपोजर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपकी स्लीप को प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपको पता ही नहीं कि आपको कितनी इंटेंसिटी में लाइट को सेट करना है और किस तरह से उसका एक्सपोजर देना है क्लाइंट को, तो इसकी स्लीप की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। स्लीप की प्रॉब्लम्स आने के बाद आपको फटीग फील होना स्टार्ट हो सकती है कि कुछ लाइट्स के साथ अगर आप एक्सपोजर करते हैं तो आपको हेडेक स्टार्ट हो सकती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये किसी कंसल्टेंट या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ही करें। अच्छा, जैसे आप बात करिए ना सर दर्द की, तो बहुत से लोगों को तो ये होता है कि जी डेली की रूटीन ही हो जाती है, सर दर्द होने लग गया, उनको तो कंसल्ट करना ही करना चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि बहुत कभी कभी सर दर्द होता है, तो उस सर दर्द की सिचुएशन में कौन सी लाइट जो है उसके अंदर इंसान को जो है रहना चाहिए, मतलब थोड़ी देर के लिए जहाँ पे वो रिलैक्स फील कर सके या सर दर्द जो है उसका वो दूर हो सके? पेल लाइट में, बिल्कुल पेल लाइट में, पेल लाइट में माइल्ड सी सेंट के साथ अगर वो बंदा, जैसे सर दर्द और माइग्रेन 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट हेडेक हो रहा है तो उसका ज़रूर कोई ना कोई रूट कॉज होगा। आपको सबसे पहले तो उसका रूट कॉज फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना जो डेली लाइफस्टाइल है, जो रूटीन है, उसको चेंज करें। जिन लोगों को रूटीन में सर दर्द होता है उनको अपना डेली लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि समथिंग इज़ नॉट राइट। लोग उसको इतना ले भी नहीं रहे होते ना, अपनी हेल्थ को भी इतना फोकस नहीं कर रहे होते। ठीक है, शीज़ा राना हमारे साथ मौजूद थी। शीज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ना सिर्फ लाइट थेरेपी पे हमने डिस्कशन की है, और ये थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग पा रही है, तो ज़रूर कंसल्ट करें और अपना ख्याल रखें। यहाँ वक्त मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे।